लो जी भाइयों, एक नया मैसेज लेके आपका भाई आया है। कोरिया में ये पीछे मेरे आप देख रहे हो कोरियन एम्बेसी है। इन्होंने मेरे को एक डिटेल्स दी हैं। इन्होंने बोला है कि आपको जो वीज़ा अप्लाई करना है वो कोरिया में एक एजेंसी होती है। मैं अभी फ़ोटो लगा दूँगा इधर, चाइनीज़ लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। तो उन्होंने बोला है, ओए भारत की एम्बेसी ऑफ इंडिया ब्रो, क्या बात है। ये देखो, हाँ जी यार। तो सिम लेने के बाद यार आपके भाई ने कर ली जैकेट चेंज। मेरे को जैकेट बहुत भारी पड़ रही थी। अब मैं कहाँ पर आया हूँ? मैं आया हूँ साउथ कोरिया एम्बेसी। ऑल्दो उसका मेन गेट पीछे की तरफ था, बट उन्होंने मुझे बोला कि आपकी जो एंट्रेंस का गेट है ना वो इस तरफ है, इधर से लेफ़्ट जाके। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ और ख़ुद भी एक्सपीरियंस करने वाला हूँ कि क्या हम अगर साउथ कोरिया का वीज़ा चाइना की बीजिंग सिटी से अप्लाई करें, और मैं ये मेंशन करूं कि भाई मैं न्यूजीलैंड में वर्क परमिट पे हूं और मुझे यहीं से साउथ कोरिया जाना है और देन मुझे अपनी कंट्री जाना है, क्योंकि मैं अभी साउथ कोरिया से बहुत नज़दीक हूं। ऑलमोस्ट 1050 किलोमीटर दूर हूँ ओनली। और बीजिंग से अगर वो कहें कि न्यूजीलैंड का वीज़ा, साउथ कोरिया का वीज़ा आप न्यूजीलैंड से जाके अप्लाई करो, तो वो मेरे से 10,000 किलोमीटर दूर है। क्योंकि कल मैं जो ट्रैवल करके आया हूँ, मैं 10,500 किलोमीटर ट्रैवल करके आया हूँ। अभी खा के वहाँ जाके कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद देखते हैं यहाँ से इसकी एंट्री। लो जी भाइयों, एक नया मैसेज लेके आपका भाई आया है। कोरिया में ये पीछे मेरे आप देख रहे हो कोरियन एम्बेसी है। इन्होंने मेरे को एक डिटेल्स दी हैं। इन्होंने बोला है कि आपको जो वीज़ा अप्लाई करना है वो कोरिया में एक एजेंसी होती है। मैं अभी फ़ोटो लगा दूँगा इधर, चाइनीज़ लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। तो उन्होंने बोला है, ओए भारत की एम्बेसी ऑफ इंडिया ब्रो, क्या बात है। ये देखो जी, हम कहाँ पे खड़े हैं? इंडिया की एम्बेसी के बाहर खड़े हैं, चाइना की, क्या बात है। तो पीछे साउथ कोरिया की एम्बेसी है, उसमें उसने यही बोला है कि आपने इधर एक एजेंसी है, उधर से वीज़ा अप्लाई करना है। वो सामने मलेशिया की इमिग्रेशन है इस, और उस तरफ जाके सिंगापुर की इमिग्रेशन है। ऑल्दो काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है तो मैं दिखा नहीं सकता, बट येस क्या बोलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इधर से कर सकते हो और हाईली चांसेस रह सकते हैं कि आपके वीज़े लग जाएं, है ना। बाकी एक बारी मैं उस एड्रेस पे हो आता हूँ, आसपास ही होगा जो भी होगा। और आई होप फॉर द बेस्ट कि अगर काम होता है यहाँ पे मेरा होता है तो आप सबको भी गाइडेंस दी जाएगी कि आपका भी काम होए। हाँ जी यार, तो अभी एक नया मैसेज और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो जो पीछे खड़ी हैं पुलिस वालों की गाड़ियाँ, वो सारी है यूएसए की एम्बेसी, यूनाइटेड स्टेट एम्बेसी। साथ में थी इजराइल की एम्बेसी। तो मैंने क्या किया, अभी ये सारा एरिया जो है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये सारा ही इमिग्रेशन एरिया, एम्बेसी के एरिया हैं। तो अभी जाते हुए एम्बेसी पड़ी थी इजराइल की, तो मैं इजराइल की एम्बेसी में गया। ऑल्दो उन्होंने अलाउ भी करा, उनका एक बंदा बाहर आया। मैंने उनको बोला कि यार मैं इजराइल घूमने जाना चाहता हूँ। कहते क्यों आप इजराइल घूमने जाना चाहते हो और इजराइल ही क्यों आपने चूज़ किया? मैंने कहा जी ऐसा है, मेरा चैनल है और मैं ट्रैवल करते रहता हूँ हर कंट्री। मोर ओवर अपना इजराइल मुझे इसलिए घूमने जाना है क्योंकि मैं बड़े टाइम से प्लान कर रहा था और मैं रहता हूँ जो न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड में मैं अभी हॉलीडे वेकेशंस पे आया हूँ। तो हॉलीडे वेकेशंस के लिए मैंने प्लान किया कि चलो यार मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं इजराइल भी हुआ हूँ। तो उनका एक ही सवाल था कि क्या आपका कोई इजराइल में रहता है? मैं कहा नहीं जी, मेरा कोई इजराइल में नहीं रहता, मैं बस ट्रैवल करना चाहता हूँ, घूमना जाना चाहता हूँ ताकि मैं इजराइल को एक्सप्लोर कर सकूँ। फिर वो मेरा पासपोर्ट लेके अंदर गया एम्बेसी में पता करने। फिर मेरा पासपोर्ट, मेरा न्यूजीलैंड का वीज़ा और ये कार्ड मेरे लिए लेके आया। कहता है वेलकम टू इजराइल, बट आपने जो अप्लाई करना है वो इस कंसल्टेंसी से करना है, कंपनी से करना है। दैट मीन्स हमारी कंट्री में जैसे है VFS ग्लोबल, जिस तरह हम लोग एम्बेसियों में डायरेक्ट जाकर वीज़े नहीं अप्लाई करते, हम VFS के थ्रू अप्लाई करते हैं, राइट। उसी तरह चाइना में
ये एक कंपनी है जिसने टेंडर उठाए हुए हैं हर कंपनियों के, जिसमें कोरिया भी आती है, इज़राइल भी आती है और बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। मोर ओवर जो अभी अमेरिका की एम्बेसी पीछे गई है, अमेरिका की एम्बेसी में भाई मैं कंपैरिजन कर रहा था, हमारा इंडिया, अगर हमारा इंडिया हो और वो कर रहा हो, क्या बोलते हैं, एम्बेसी के बाहर हम खड़े हों, ये देखो ये सारी इलेक्ट्रिक बसें हैं यार इधर चाइना में। तो अगर हम एम्बेसी के बाहर खड़े हों, वो भी चाइना की, यूएसए की, तो भाई भीड़ एम्बेसी में इतनी ज़्यादा होती है हम इंडियंस की कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और इधर यूएस एम्बेसी में, एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इतना बड़ा बड़ा बाज बना हुआ था और उसके ऊपर ये चीज़ लिखी हुई थी। और इधर भाई ना तो कोई बंदा था बाहर खड़ा हुआ, ना तो कोई अंदर क्यू में खड़ा हुआ, ना ही कोई अंदर बाहर आता जाता हुआ दिख रहा था। तो इस हिसाब से शायद एम्बेसी यहाँ पे खाली होती हैं और या तो वीज़े बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो अब किस तरह प्रोसेस है यूएसए का चाइना से अप्लाई करने का, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास वीज़ा तो है न्यूजीलैंड का, मेरे लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है यार। ये बिल्डिंग में उन्होंने मुझे बोला था कि आप इस बिल्डिंग में जाओ, मुझे जाना है गेटवे प्लाज़ा नंबर 18, ये है टावर क्रेस्ट प्लाज़ा। सो मेरे पास तो गोल्डन ऑप्शन है भाई, मेरे पास तो वीज़ा है चाइना का, न्यूजीलैंड का वर्क परमिट, तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव माई न्यूजीलैंड वर्क परमिट। I come here, so I'm planning to visit United States as well. I do not have any plan to go back to India for applying my US visa from my own country. तो मे बी कुछ बल्ले बल्ले हो सकती है। बाकी ये देखो यार, बीजिंग में ठंड बहुत है यार। मेरी एक फ़्लाइट क्या मिस हो गई, तो मैंने आपको बोला ही था कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है, रब बढ़िया ही करता है अगर जो भी होता है ना। मेरी एक फ़्लाइट मिस हुई है, उसके बदले यहाँ से एक वीज़ा मैं लेके जाऊँगा ही जाऊँगा बीजिंग से ही, चाहे वो कोरिया का हो, चाहे वो हो उधर का इज़राइल का, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। आपका भाई आपको वीज़ा बीजिंग से ही लगा के दिखाएगा किसी ना किसी एक कंट्री का। हाँ जी यार, तो फाइनली मैं इज़राइल की एम्बेसी के बाद, ये देखो ये एक गेटवे करके एक शोरूम है, शोरूम कह लो इसको, अपार्टमेंट कह लो, है ना, या ऊपर उसके बिल्डिंग्स हैं। ये देखो यार चाइना कितना एडवांस है, देखो मशीन इधर पोछे मारती है, ये सामने देखो मशीन है और इधर जो पोछे हैं वो मशीन मार रही है। ये देखो ये टेक्नोलॉजियाँ दुनिया में देख लो कहीं देखने को नहीं मिलती जो चाइना में देखने को मिलती है। अपने आप क्लीन कर रही है, ह्यूमन की ज़रूरत ही नहीं रखी। तो मोटा मोटा मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो भाई भी चाइना में आता है और चाइना से वीज़ा अप्लाई करना चाहता है वो ईज़िली अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता है, चाहे वो इज़राइल का हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ अगर आपको इज़राइल का वीज़ा अप्लाई करना है तो ये कार्ड जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इधर की डॉक्यूमेंटेशंस सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ये जो कंपनी है सेम लाइक VFS, और VFS की तरह आपके साथ डील करती है, आपके पेपर लेके एम्बेसी में जाती है। और हाँ, अगर आप यहाँ से वीज़ा अप्लाई करते हो तो माइट भी आपको इंटरव्यू आ सकता है। ये इज़राइल मैं जिससे अप्लाई करवा रहा हूँ उसने डायरेक्ट एम्बेसी में कॉल किया था और वो कहते कि हाँ हमें माइट भी इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना है ना, दैट्स वेरी ईजी प्रोसेस। बाकी देखते हैं आगे जाके क्या होता है क्या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।